लाल बोतल शराबा तुझ बड़ी खराबा, लाल बोतल शराबा तुझ बड़ी खराबा। है तो बड़ी मज़ेदार, कलर भी बहुत अच्छा है और ये बॉटल भी बहुत बड़ी है। इतनी सी पी के देखता हूँ, क्या इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसे पी के तो मैं एकदम मदहोश हो जाता हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल गुड। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाली हूँ शराब और सुंदरियाँ कैसे एक दूसरे को रिझाती हैं, कैसे ये शराब पुरुषों को अपने वश में करती है और कैसे सुंदरियाँ यानी कि जो ब्यूटीफुल लड़कियाँ होती हैं वो कैसे लड़कों को रिझाती हैं, कैसे उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं। बात करेंगे आज सुंदरियों और शराब के बारे में। शराब जो कि आनंद का झूठा नशा देकर इंसान को अपने माया जाल में फंसा लेता है। कैसे देता है वो हमें झूठा नशा, कैसे हम इतनी सी पीकर हो जाते हैं मदहोश। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो ये बॉटल जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा महंगी भी आती है, लेकिन हम सुबह से शाम तक जब दिहाड़ी करते हैं और शाम को जब ठेके में पहुंच जाते हैं तो 2 मिनट नहीं लगते हैं दारू को ख़रीदने में। चाहे हमारे पास 500 रुपया हो, 200 रुपया हो या 100 रुपया हो, चाहे हमारे घर वाले भूखे हो, लेकिन हमें ख़रीदना क्या है ये, क्योंकि ये हमें क्या देता है, झूठा आनंद देता है, झूठी तारीफ़ करता है, झूठी खुशी हमें देता है। हमें लगता है कि हम शराब पीकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हम शराब पीकर अपने सारे दुखों गमों सबको भूल जाएंगे। लेकिन क्या हम ये जानते हैं पीने से मिलती है वो एक दिन हमारी बर्बादी का कारण भी तय कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही होती है कुछ शराब और उसका नशा, जो हमें लग तो बहुत आसानी से जाती है लेकिन उसे तोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं उस नर्क में जहां से निकलना होता है बहुत मुश्किल। तो कैसे बचा जा सकता है इस शराब से? क्या हम लोग जानते हैं कि जो शराब होता है वो हमें हमेशा झूठा आनंद देता है? अरे तुम लोग इतने मूर्ख हो, क्या तुम्हें ऐसे मज़े के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करना है? क्यों तुम एक कीड़े की मौत मरना चाहते हो? क्या तुमने कभी एक कीड़े को देखा है? क्या तुमने कभी एक केंचुए को देखा है? कैसे केंचुआ एक सांप बनने की कोशिश करता है और उसकी कमर बीच में टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि वो बेवजह सोचता है कि मेरा जो शरीर है वो भी सांप के शरीर के जितना बड़ा है, मैं भी सांप के जैसे रेंग सकता हूँ, मैं भी सांप की तरह लोगों को डस सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि सांप के पास अपना जहर होता है जिसे डस कर इंसान मर जाता है। वैसे ही जहर होता है एक शराब में, इस बॉटल में, जो हमें लगती तो बहुत मज़ेदार है लेकिन वो मज़ा हमें कर देता है बर्बाद। और फिर जो तुम्हें वो मज़े देता है ना वो तुम्हारे काम आता है और ना वो दुकानदार जो उसे बेचता है ना वो तुम्हारे काम आता है। काम आती है दोस्तों तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारा धैर्य। जब तुम्हारा मन करता है कि मैं इतनी सी पी लूँ तो उस समय इतनी सी बात अपने दिमाग की ना सुनकर अपने दिल की सुने। तो जब तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम्हारा दिल यही बोलेगा, नहीं रुक जा, एक कदम और रुक जा और सोच ले, क्या तू सही रास्ता जा रहा है? मेरा जो शरीर है वो भी सांप के शरीर के जितना बड़ा है, मैं भी सांप के जैसे रेंग सकता हूँ, मैं भी सांप की तरह लोगों को डस सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि सांप के पास अपना जहर होता है जिसे डस कर इंसान मर जाता है। वैसे ही जहर होता है एक शराब में, इस बॉटल में, जो हमें लगती तो बहुत मज़ेदार है लेकिन वो मज़ा हमें कर देता है बर्बाद। और फिर जो तुम्हें वो मज़े देता है ना वो तुम्हारे काम आता है और ना वो दुकानदार जो उसे बेचता है ना वो तुम्हारे काम आता है। काम आती है दोस्तों तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारा धैर्य। जब तुम्हारा मन करता है कि मैं इतनी सी पी लूँ तो उस समय इतनी सी बात अपने दिमाग की ना सुनकर अपने दिल की सुने। तो जब तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम्हारा दिल यही बोलेगा, नहीं रुक जा,
एक कदम और रुक जा और सोच ले, क्या तू सही रास्ता जा रहा है। और यदि दोस्तों तुमने वो एक कदम उस समय आगे न बढ़कर पीछे खींच लिया तो तुम पाओगे कि जीवन में तुम कभी उस कदम को दोबारा उस दुकान तक नहीं ले जाओगे, क्योंकि इस बार तुमने अपने दिमाग की नहीं, तुमने अपने मज़े की नहीं, अपने दिल की सुनी है। और जब तुम अपने दिल की सुनते हो, जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम एकदम सही रास्ते जाते हैं। और उन सभी जो भी हमारे दिमाग में भ्रांतियाँ होती हैं कि हमें ये करके मज़े मिलेंगे, दारू पी के बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ेदार जीवन हो जाता है, तो उन सभी भ्रांतियों से तुम बहुत दूर रहोगे। और तुम्हें लगेगा, जब तुम कभी रोड में देखोगे उस शराबी को जिसको अपनी कोई होश नहीं रहती है, दुनिया उसके ऊपर से क्रॉस कर रही होती है, उस समय सोचो, उस समय फील करो उस सिचुएशन को, उस आदत को कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कैसा फील होता। चाणक्य कहते हैं कि शराब की ही भांति सुंदरियां भी एक नशा है। कैसे ब्यूटीफुल लड़कियां एक नशा हैं, कैसे रिझाती हैं वो पुरुषों को अपने झूठे प्यार के दिखावे में, और प्यार के दिखावा कर करके कर देती हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद। क्यों, कैसे, जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि शराब एक झूठा आनंद प्रदान करती है, वैसे ही हमें किसी की बाहरी खूबसूरती एक झूठा आनंद प्रदान करती है। जब हम रोड में किसी का वो झूठा हाथ पकड़कर साथ चलते हैं तो हमें लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि वो रियलिटी नहीं है। हमें नहीं पता कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, हम नहीं जानते कि उसका जो मोटिव है तुम्हारे साथ रहने का वो क्या है, वो सिर्फ वो इंसान जानता है। तो तुम्हें तब तक उस इंसान का हाथ नहीं पकड़ना है जब तक तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित ना हो जाओ, जब तक तुम उस इंसान के गुणों के संस्कारों से परिचित ना हो जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जैसे ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है एक अवगुणी पुरुष के जीवन में पड़ने से, वैसे ही एक पुरुष की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को बिना सोचे समझे, बिना जाने बात कर लेते हैं। और आजकल तो दोस्तों जो ये दोस्ती होती है, जो ये प्रेम होता है, वो सब दिखावा हो गया है। कैसे हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब से दोस्ती कर लेते हैं। हमें लगता है कि इसमें ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है तो इसकी जो प्रतिमा होती है वास्तव में वो भी इतनी सुंदर है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं कि कैसे वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल में एक बहुत सुंदर सा फिल्टर लगाकर सज धज के रहती है, और जब हम उसे सामने देखते हैं तो हमें घृणा उत्पन्न हो जाती है। और जब हमें घृणा उत्पन्न होती है तो वो आक्रोश लेती है, फिर हमें मन करता है कि उसके प्रति कुछ बुरा करें। तो ये क्या होती है, एक बुरा को जन्म देती है। तो हमें दोस्तों ऐसे नहीं करना है, सोचना है, समझना है और सोच समझकर आगे बढ़ना है। तो आज हमने बात करी जीवन के दो जो महत्वपूर्ण नशे हैं, पहला है शराब और दूसरा है सुंदरियां। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।